कम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखो। 1 liter aqua solution, 1 liter aqua solution of urea having having density 1.06 gram per ml is found to have delta TB equal to 0.5 degrees Celsius. If temperature of this solution increase to then calculate amount of water which must have gone in vapor up to this point. Given है kb of water 0.5 Kelvin kg per mole. Sir, 0.35 something. क्या कह रहा है आपको? डेल्टा टीबी पहले कितना भाई, क्वेश्चन में आप समझ में आ रहा है ना? आपने उसने क्या किया है, पहले डेल्टा टीबी कितना था? 0.5। 0.5. इस समय टीबी कितना था? ये था। Yes, sir. बाद में कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट? 101.5. हाँ, डेल्टा टीबी कितना हो गया? 1.5. 1.5। यानी कि आप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर पा रहे हो? Increase. इंक्रीज कर पा रहे हो। अब इंक्रीज करने के कितने तरीके हैं हर्ष? सर 2। कौन कौन से? सर या तो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो गया तो सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया। अब कहीं ऐसा तो कहीं नहीं बोल रहा कि सोल्यूट में लाओ, यस बल्कि क्या पूछ रहा है? सर, सॉल्वेंट का अमाउंट ऑफ वाटर विच मस्ट गॉन इन द वेपर वेपर एट दिस पॉइंट, मतलब वेपर में चली गई है तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया? कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज करेगा। इसलिए इंक्रीज कर गया। यस सर। तो दोनों जगह पर जब डेल्टा टीबी ये यूज करोगे, जब डेल्टा टीबी ये यूज करोगे, दोनों जगह किसका अमाउंट सेम रहेगा? हर्ष, किसका Sir, अमाउंट? weight of वेट ऑफ हर्ष, किसका अमाउंट सेम रहेगा? सर सॉल्यूट का। हाँ, सॉल्यूट का सेम रहेगा। तो पहले वाले पे तो काम शुरू करें जितना हमें पता है, बोलो। तो जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था, उस फर्स्ट सॉल्यूशन में डेल्टा टीवी इंटू क्या था? केबी इंटू मोलैलिटी था। तो कितना पुट किया यहाँ पे? 0.5। यहाँ पे कितना पानी का दे रखा है? 0.5 इंटू एम। तो मोलैलिटी कितना आ गया हर्ष? 1 मोलर आ गया, बोलो। यस सर। 1 मोलर का क्या मतलब है ईशा?
1 मोलल का क्या मतलब है? So 1 mole solute in इन बस, बाकी सर आप खुद करो। in 1 kg of solvent. तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, तो यहाँ पे 1 मोल लिख देते हैं, या 1 kg की जगह 1000 ग्राम कर दें। यस सर। सॉल्यूट का नाम बताएंगे? यूरिया। यूरिया। तो 1 मोल का मास कितना? 60। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं 500 कर दूं, यहाँ पे हाफ मोल कर दूं तो भी तो 1 मोल आएगा। यस सर। यहाँ पे यस मैं सर। 2 मोल कर दूं या 2000 कर दूं तो भी 1 मोल आएगा। यस सर। क्या कर सकते हैं ऐसा इस क्वेश्चन में? क्या इस यस सर, क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, क्या इस क्वेश्चन में ऐसा किया जा सकता है? यस अगर सर। हम ऐसा अगर हम बोल रहे हैं ना, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है क्या, कि ना तो हमारे क्वेश्चन में सोल्यूट का अमाउंट फिक्स हुआ और ना ही किसका हुआ। इस मोलरिटी 1 की वजह से ना तो आप सोल्यूट फिक्स कर पा रहे हो। कोई कहेगा सर 1 मोल सोल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट, कोई कहेगा नहीं सर मैं तो 2 मोल सोल्यूट लूंगा 2000 ग्राम सॉल्वेंट लूंगा। तो यार तो फिक्स नहीं हो रहा, अमाउंट नहीं फिक्स हो रहा ना, क्योंकि आपको क्या बताना है, कितना पानी वेपर में गया, तो आपको पहले ये बताना है कितना था। तो जो प्रीवियस वाला है वो आप कैसे फिक्स करोगे, वो फिक्स हो ही नहीं रहा है ना। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको प्रीवियसली आपके पास कितना पानी था, और 1 मोल सर वो आपको ये नहीं बता। डेंसिटी दिया हुआ है। यस, उससे डेंसिटी किसका दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ लो। ईशा, ये 60 ग्राम, ये 1000 ग्राम, 1060 ग्राम क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, बोलो। हाँ सर। और आपको एक डेटा और दिया गया था क्वेश्चन में, किसका, क्या दिया है देखो, डेंसिटी और ये दे नहीं, रखा, वॉल्यूम। किसके दे रखे हैं दोनों, सॉल्यूशन यूरिया के। यूरिया ये सॉल्यूशन। ये भी सोल्यूशन का दे रखा है, दे रखा है। तो इसका तो ले लो 1000 ml बोलो, और ये डेंसिटी है, कितना आ जाएगा, समझा कुछ? यहाँ भी कितना आया था, वॉल्यूम इन ml इनटू डेंसिटी दैट बिकम मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये भी वही है। आ रहा है समझ में कुछ? क्वेश्चन में आपको डेंसिटी और वॉल्यूम क्यों दिया गया, बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। ताकि आप ये डेटा फिक्स कर सको कि सोल्यूट 1 मोल ही है, सॉल्वेंट 1000 ग्राम ही है, और सॉल्यूशन 1060 ग्राम ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 मोलर के लिए आप 2 मोल सोल्यूट ले लो और 2000 ग्राम सॉल्वेंट ले लो, या हाफ मोल सोल्यूट ले लो और 500 ग्राम ऑफ वाटर ले लो। ये आप नहीं कर सकते हैं, डेटा यहाँ से फिक्स हो रहा है। और अगर ये दो डेटा ना दिए जाएं तो आप हमेशा सही हो, फिर आप सही हो कि सर आप 1 मोल, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए सही नहीं बनेगा फिर क्वेश्चन। अब क्योंकि आपको सॉल्वेंट डिसाइड ही नहीं है कितना, पहले कितना था पता ही नहीं है, कि 1000 था, 2000 था, 500 था, कितना था मालूम ही नहीं है। समझा, बोलो ये सुनो। यस सर। तो Yes, इस sir. लेवल का बेसिकली आपको ऐसी क्लियरिटी चाहिए दिमाग में, ऐसा कुछ है ना, ये सब जो चीजें जो है ना। और आपके अगर आपको ऐसा कभी ऐसा लग रहा होगा कि यार सर क्वेश्चन 20-25 नहीं हो रहे हैं क्लास में, 50 क्वेश्चन एक क्लास में होने चाहिए, कोई फायदा नहीं है। 50 क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा है कि आप केवल एक क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना, और उससे जो है ना, उससे काफी हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि हमारे पास दूसरा कितना दे रखा है, डेल्टा टीवी, उसको यूज करें। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होगा, केबी इंटू मोलरिटी। आप लोग अटेम्प्ट करो, जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया, एमटीजी, ठीक है, 2-3 कॉपी किताबें खरीद लो, है ना, 2-3 किताबें ऑब्जेक्टिव एमटीजी ले लो, अरिहंत ले लो, या कोई और भी ले सकते, जो फेमस किताबें हैं मोस्टली ऑब्जेक्टिव की, एन अवस्थी ले लो,
और खूब सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, फिर देखो कि जो सिखाया गया है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बहुत जल्दी हो रहा होगा। घड़ी लगा के सॉल्व करो, है ना, कि मेरे को चीजें पता है, क्योंकि क्लास में यही कराया जाएगा। क्लास में आपकी समझ को बढ़ाना है मुझे, वो बढ़ते ही आपको समझ सकती, दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से। तो डेल्टा टीवी कितना पुट करोगे अब की बार पुट कर देना 1.5। बोलो टीवी कितना पुट कर देना 0.5। मोलरिटी में क्या पुट करोगे, बोलो क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये लिखो ना, इनटू ये लिखोगे ना। इसमें अननोन कौन है, आपके पास W, अननोन, डब्लू अननोन है, कौन सा डब्लू, बड़ा वाला। ये कितना है, सॉल्यूट यही रहेगा 60 इंटू 1000। ये यूरिया है तो ये भी 60 रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 3 जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो W की वैल्यू 1000/3 आ जाएगी। ये कौन सा मास है, जो लिक्विड फेज में है या जो वेपर फेज में है, जो लिक्विड, ईशा ये कौन सा मास है जो लिक्विड फेज में है या वेपर फेज में है, हर्ष ये कौन सा मास है जो लिक्विड फेज सर में वेपर है, फेज। लिक्विड लिक्विड क्यों, Liquid. वेपर क्यों, क्योंकि ये कौन किस फॉर्मूले से आया, ये किसका फॉर्मूला है, हाँ बोलो क्या हो गया, मोलालिटी का सर, मोलरिटी का, मोलरिटी कौन से फेज में डिफाइन होती है, वेपर में, नहीं लिक्विड फिर तो लिक्विड का ही होगा ना। जैसे इतना भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये वेपर है लिक्विड है क्या है, तो ये किसका मास आया, लिक्विड का, लिक्विड में किसका, सॉल्वेंट का। ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये मास ऑफ सॉल्वेंट कब है, जब आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, डेल्टा टीवी कितना था 1.5, ये सुनो। और जब आपके पास डेल्टा टीवी 0.5 था तब सॉल्वेंट कितना था, जब ये डेल्टा 0.5 था तो मोलरिटी निकाल के सॉल्वेंट कितना आया था 1000 ग्राम। और जब ये डेल्टा टीवी कितना हो गया, देखो ये 1.5 हो गया ना, तब कितना निकल के आया, ये निकल के आया। तो पहले कितना था 1000 ग्राम, अभी कितना बचा ये, तो मास, तो वेपर फॉर्म कितना आ जाएगा, मास ऑफ वेपर फॉर्म में कितना आ जाएगा बोलो, 1000 minus 1000/33। और कंसेप्ट बना क्या। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू, आज काफी डिस्कस हुआ है, डेल्टा टीवी इंटू केबी इंटू मोलरिटी, डेल्टा टीएफ इंटू केबी इंटू मोलरिटी, पीएस इक्वल टू एक्स इंटू पी ए नॉट, एक्स इंटू पी, कब क्या लगाना है, कब वोलेटाइल है, कब नॉन वोलेटाइल, कब डिसोसिएटिव, कब सॉल्वेंट, कब सोल्यूट, ये क्लियर हो रहा है बोलो। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में 5-6 फॉर्मूले हैं टोटल, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर सबसे टफ चैप्टर, जिस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं ना सॉल्यूशन चैप्टर को, वो तो बहुत बहुत खराब तरीके से ट्रीट करते हैं। उनको लगता है 4-5 फॉर्मूले बताओ काम खत्म, है ना, बट ऐसा नहीं है। वो वाले जो फार्मूले हैं ना, उनके अंदर काफी डेप्थ है भाई। आप वो जब, बहुत अच्छी बात है किसी चैप्टर में 4-5 फार्मूले ही, बड़ी अच्छी बात है, बट आप सोचो उन फार्मूलों पे ही अगर हम अच्छी रिसर्च कर लें, अच्छा समझ लें, तो आप बार बार उनको अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन आते जाएंगे आपके। अब मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि आपके सामने कभी भी ये फॉर्मूला आएगा डेल्टा टीबी पर, जब भी आप ये लगा रहे होगे ना, आपको हर छोटी छोटी बात पता है इस वाले के फॉर्मूले के बारे में, बोलो ये सुनो, डेल्टा टीबी कैसे यस लेना है, सर। टीबी कैसे लेना है, मोलरिटी कैसे लेना है, कब बॉइलिंग पॉइंट दिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर बदल गया उसके क्या मतलब है, कम हो गया तो मतलब क्या है, ज्यादा हो गया तो मतलब क्या है, बताओ। हर्ष क्लियरिटी है, हाँ यस सर। पक्का, सर एक चीज पूछना है हाँ सर, अगर डायरेक्ट दोनों का रेशियो ले लेते जैसा आप समझाए थे तो कर सकते हो वैसे। हाँ हाँ रेशियो से कर सकते, वही वो कर लेना। मुझे एक्चुअली, मुझे यहाँ पे इस चीज का भी डिस्कशन था। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे उस चीज को मैनेज नहीं कर, वो कहते हैं कि 1 मोल है, ये चीज करके सीधे निकल जाते हैं। भाई अगर आप रेशियो मार दोगे तो आप, ये जो डिस्कशन था ना अपना कि इसकी जगह 1 मोल की जगह मैं 2 मोल ले लूं, तो
तो वो तो ओमिट Yes, हो sir. गया ना, दिमाग से गायब ही हो गया क्या? वो तो डेटा आपने देखा ही नहीं, ये तो आपने समझा ही नहीं कि ये दो डेटा क्यों दे रखे हैं। है समझ में? सर इसलिए मैं रेशियो लेने के बाद भी गलत हो गया। हाँ, तो वो चीजें देखना जरूरी हो जाती है क्वेश्चंस वगैरह में। ठीक है, इस क्वेश्चन का मकसद ही वही था कि आपको कुछ सिखाया जाए, है ना। ठीक है, एक लास्ट आपका जो क्वेश्चन